अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं हम मीडिया नेटवर्क न्यूज़ के प्रोग्राम हम और आप में। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी स्टेज अदाकारा से कराते हैं जो तेज़ी से अपनी मकबूलियत की तरफ बढ़ रही हैं। तो मिलते हैं हम आज सैमा 2 के साथ। जी सैमा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है जी? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अच्छा सैमा जी, ये बताइएगा शोबिज़ की फील्ड में कदम रखने की इब्तिदाई के हवाले से कुछ बताएं, कब इस तरफ आना हुआ? देखिए मुझे ना इस फील्ड में आए हुए बहुत कम अरसा हुआ है। जी जी जी। मैंने 10 महीने लगा ले, 10 या 11 महीने लगा ले। अच्छा अच्छा। पिछले जनवरी में स्टार्ट किया था। जी जी जी। तो बस यही टाइम हुआ है। अच्छा। इसी इतने से टाइम में बस यहाँ तक। तो इतने से कम अरसे के अंदर कितने ड्रामे कर चुकी हैं आप? इतने से अरसे में मैंने तकरीबन 50-60 ड्रामे कर लिए हैं। तो कहाँ कौन कौन से शहर में किए हैं? मैंने तकरीबन लाहौर से स्टार्ट कर दें। लाहौर से मैंने शालीमार में किया है, अल्फला में किया है, महफिल में किया है, फिर आ जाए तो फैसलाबाद किया है, गुजरांवाला किया है, मतलब इस तरह से साहिवाल हो गया। तो मुल्तान में मैं काफ़ी बार आ चुकी हूँ। तो बस यही है। अच्छा, आप अदाकारी की तरफ आने से कबल क्या आपको इस बात का अंदाज़ा था कि आप अदाकारा बन सकती हैं? मुझे ना एक शौक़ था बचपन से ना। मैं मैडम नरगिस को देखती थी तो मुझे एक उनको देख के एक बड़ा वो जुनून सा फील होता था कि मतलब मैं भी ऐसे बनूं, मेरी भी कोई पहचान हो, लोग मुझे भी देखें। तो बस उसी जुनून में यहाँ तक पहुँच गई और फिर बस आगे आप देखिए। अच्छा, स्टेज के हवाले से नरगिस का तो एक बड़ा नाम था और ख़ास तौर पे डांस के हवाले से उनकी एक बड़ी शोहरत होती थी। तो क्या आप उसके शौक़ के साथ साथ देख के उसका आना हुआ, तो आपने क्या बाकायदा इसको डांस भी सीखा बाकायदा अच्छा स्टेज पे, क्योंकि अच्छे डांस की बड़ी ज़रूरत होती है? मैंने डांस सीखा तो नहीं है, लेकिन ये है कि डांस मैंने मैडम को बहुत फॉलो किया है। बस यही, क्योंकि उनका जो भी मैं ड्रामा देखती थी उसको बड़े दिल से देखती थी। और पहले भी मैं बता चुकी थी कि एक जुनून था कि मैं भी इस तरह से कुछ करूं। तो वो तो नहीं कर सकती हूँ जो उनका नाम है, जो उनकी पहचान है, लेकिन बस वही जुनून मुझे यहाँ तक ले आया है। अच्छा, इस अदाकारी की तरफ क्या शौकिया तौर पे आई या किसी से मुतासर होकर, या मतलब है प्रोफेशनल तौर पे इस पर तरफ आई आप? जी प्रोफेशनल तौर पे तो नहीं, मुतासर होके ये बस शौक था। प्रोफेशनल भी हो जाता है भी, एक आमदन ज़रिया भी बनाने के लिए। आमदन का ज़रिया तो वो भी सोचा, और एक शोहरत और एक नाम, क्योंकि शोहरत और नाम कमाएंगे तो ये चीज़ें भी साथ में हो जाती हैं। तो मैं एक शोहरत और एक मतलब एक नाम की कोशिश की कि मुझे भी कोई नाम मिल जाए बस। अच्छा, आपको स्टेज पे काम करते के दौरान क्या स्टेज आर्टिस्टों से कभी कोई तावन का भी मौका मिला, या कोई जेलसपना ही रहा भी उसकी टांगें खींच हो रही है, नहीं आए आगे बढ़े? बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल पूछ लिया, अब ये जवाब देना भी मुश्किल हो गया मेरे लिए। कुछ आर्टिस्टों ने तो बहुत सपोर्ट किया है कि मैं न्यू थी, कुछ ने प्यार किया। और मसलन उसमें बहुत सारे, मतलब ज़्यादातर जो है ना जेंट्स आर्टिस्ट में। अच्छा, मेल जो होते हैं, जो मेल है, उन्होंने इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे कहा कि तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है, एक अच्छी आर्टिस्ट हो, इसको बढ़ना चाहिए। तो जो मेरे साथ काम करने वाली जो जितनी भी आर्टिस्ट हैं, मुझे उनकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा जी। तो दूसरा ये, आपके अलावा आपके ख़ानदान में से कोई और फ़र्द भी शोबिज़ की फील्ड में है? नहीं, मेरे ख़ानदान में से कोई भी इस तरफ नहीं है। अच्छा। अच्छा, ये बताइएगा आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आपकी शक्ल सैमा खान से, स्टेज अदाकारा सैमा खान से मिलती है? आपको है इसका खुद भी इसको? अच्छा, मैंने ये कभी भी इस बारे में सोचा ही नहीं था, बचपन में भी या कभी भी घर वालों में भी कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। तो एक दिन मैं शैकी
डिज़ाइनर है। जी जी जी। वहाँ पे मैं उनकी बुटीक पे गई ड्रेस लेने के लिए, कुछ शादी के लिए ड्रेस चाहिए था, तो वो लेने की वहाँ पे बैठी हुई थी मैडम निदा चौधरी। अच्छा अच्छा। ये काफ़ी 5-6 साल पुरानी बात है। जी जी। तो उसने मुझे देख के कहा कि शैकी, ये लड़की की शक्ल जो है ना, ये तो साइमा खान से मिल रही है। सही। तो उसने, शैकी ने मुझे देखा तो उसने कहा हाँ यार, काफ़ी शक्ल मिलती है। तो वो पहला जो लफ्ज़ था ना, वो मैडम निदा खां का था। जी जी। अच्छा। जिन्होंने मुझे साइमा खां बोला था। सही है। तो फिर सैमा 2 जो नाम वहीं पर रखा गया या वहाँ तब तक तो मेरी सोच भी नहीं थी कि मैंने इस तरफ आना है। जी जी। ये तो बहुत पुरानी मैं आपको बात बता रही हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब इस जगह पे आऊँगी, या मैं इतनी जल्दी मुझे ये नाम मिलेगा या ये शोहरत मिलेगी। तो मैंने बस ये नाम जो ट्रू है, ये एक्चुअली सखी साहब ने रखा है मेरा नाम। जी 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 माशाल्लाह। जी, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने देखते ही कहा कि इसकी शक्ल तो साइमा खान की जैसी है। जी। तो ये तो सेम साइमा खान हाइट, और ये मतलब मैं तो शीशे में बहुत बार अपने आप को देखती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मतलब मैडम के साथ मेरी मिल रही है। तो बस उन्होंने मेरा नाम रखा कि तुम्हारा नाम साइमा खान 2 है, लेकिन मैं अपने नाम से पहचान बनाना चाहती थी कि जो मेरा नाम है, जो मेरी पहचान है, वो मेरे अपने नाम से बने। लेकिन शायद खुदा को यही मंजूर था कि मुझे ये एक नाम मिले, और मैं इंडस्ट्री में इस नाम से मैं दाखिल हूँ। तो बाकी नाम तो मुझे मैडम की वजह से मिला है, बाकी आप मेहनत जो है, मेहनत पे इंसान खुद ही। जी। अच्छा, ये मुशाबत रखने से कोई बेनिफिट भी मिला आपको उससे? बेनिफिट ये मिला है कि लोगों की ख्वाहिश होती है, मतलब ताकि लोग ये देख रहे हैं भाई ये साइमा खान। हाँ, एक उनके दिल में एक ख्वाहिश होती है और एक शौक़ होता है कि हम देखें कि ये साइमा खान ऐसी थी। ज़ाहिर है उन्होंने, आपको पता है, दुनिया में नाम किया है, और साइमा खान 2 क्या करती होगी। सही। तो फिर वो जब आते हैं तो फिर मैं भी उनको अच्छे से मेहनत करती हूँ और कुछ दिखाती हूँ, तो वो मुतासर हो जाते हैं। फिर इस वजह से वो फिर फैन फॉलोइंग जो है वो मेरी शुरू रहती है। सही। ये बताइएगा साइमा जी, स्टेज पर खूबसूरत पब्लिक को नज़र आने के लिए किस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखती हैं आप? अच्छी ड्रेसिंग का। जी जी। और अच्छा स्टाइल होना चाहिए कि आप जब एंट्री करें तो वो पब्लिक के दिल को भा जाए। तो बस मेरा यही कोशिश होती है कि मैं जब भी स्टेज पे आऊँ, एक अलग ड्रेसिंग होनी चाहिए, एक अलग स्टाइल होना चाहिए। ज़ाती तौर पर क्या ख्वाहिश है आपको, किन किन अदाकारा स्टेज के अदाकारों के साथ काम करने का शौक़ है आप? मुझे हमारे पाकिस्तान की काफ़ी सुपरस्टार्स हैं जिनका माशाल्लाह अभी बहुत नाम चल रहा है दुनिया में और अब पूरे पाकिस्तान में। जैसे मैडम निदा चौधरी है, मुझे बहुत दिली ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ काम करूं, और इंशाल्लाह मुझे मौका भी ज़रूर मिलेगा। जी। और फिर आ जाती हैं मैडम आफरीन परी के साथ मेरी ख्वाहिश है, और मैडम आफरीन खान के साथ है। अच्छा, मैडम खुशबू के साथ तो बहुत दिल की ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ एक बार मुझे मौका मिले काम करने का। सही। अच्छा, ये बताइएगा, अदाकारी की तरफ आने के लिए क्या घर वालों ने बआसानी इजाज़त दे दी, या उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल से जंग लड़ना पड़ी, मतलब उनसे काफ़ी कोई मुखालफत का सामना तो नहीं ऐसा ज़्यादा करना पड़ा? बस आपको पता है कि ये जो फील्ड है ना, और ये जो इस जगह में आने के लिए कोई आसानी से तो आ नहीं जाता। कुछ ना कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पता नहीं किस तरह से मनाना पड़ता है, किस तरह से हमें ये कदम उठाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और मैं आगे कुछ नहीं बता सकती। तो शादी की है? नहीं, शादी नहीं की। तो क्या शादी का कब तक का इरादा है, और दूसरा ये क्या शोबिज़ में ही करेंगी या फैमिली में? अभी तो नहीं, अभी तो शोबिज़ में अभी कदम ही रखा है, तो अभी देखते हैं कि अभी यहाँ से जी क्या शोहरत मिलती है और कहाँ जाते हैं। तो शामिल ये दूसरा ये, जब स्टेज पे शोबिज़ की आर्टिस्ट जो शादी करती है, तो शादी के बाद के दौरान उसकी लाइफ जो ना बड़ी एक इम्तिहान ज़दा हो जाती है। तो क्या आप शादी करने के बाद क्या ये शोबिज़ को बिल्कुल खैरबाद कह देंगी? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में कि शादी करने के बाद ये फील्ड नहीं करनी चाहिए।
आप शादी अगर करते हो तो शादी करके आप घर बैठो, बच्चों में रहो, ठीक है, और बस। अच्छा, स्टेज ड्रामों के अलावा कोई दूसरे शोबे हमारे टीवी है जैसा फिल्म वगैरह, इसमें भी कभी कोई चांस या ऑफर हुई है? जी, फिल्म में मैं काम कर रही हूँ। कौन सी है? ज़िद्दी राना में। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, शूटिंग चल रही है हमारी और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द रिलीज़ भी होगी। ठीक है। अच्छा, शोबिज की तरफ आने के बाद आम जो लाइफ थी अपनी, उसमें कितनी चेंजिंग आई उसमें? बहुत चेंजिंग आई है। पहले तो ये था कि आप इजीली कहीं पे भी किसी रिश्तेदार के घर भी चले गए हैं मिलने के लिए, और इजीली बाज़ार चले गए हैं, घूमने फिरने चले गए हैं। तो अभी वो थोड़ी सी ना अब अपने आप को रिजर्व करके निकलना पड़ता है। अच्छा, कोई आपकी तारीफ़ कर रहा हो आपके सामने, तो उसमें आपको कैसा लगता है तारीफ़ सुनना? मुझे पता चल जाता है कि कौन मेरी दिल से तारीफ़ कर रहा है और कौन सिर्फ मुझे मुतासर करने के लिए कर रहा है। तो फिर मैं उस टाइम पे उस हिसाब से उसको जवाब देती हूँ। जी जी। अच्छा, ये बताइएगा सैमा जी को ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो आज तक आप ना भुला सकती हो और आपको याद आता हो? हाँ, ज़िंदगी का एक वाक़या है कि बस मेरे पापा जो हैं वो एक्सीडेंट में फौत हुए थे, तो वो एक हादसा है जो मैं कभी नहीं भुला पाती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि शोबिस की तरफ जब आप आई हैं अदाकारी की तरफ, तो एक ज़ाती तौर पर आप क्या ये सोचती हैं ये मैंने बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया इस तरफ आकर? फ़ैसला तो अच्छा किया है क्योंकि मेरे अंदर एक टैलेंट था। जी जी। जो मैं भी चाहती थी कि मतलब ये ऐसे वेस्ट ना हो, तो मैं वो दिखाना चाहती थी। तो टैलेंट के साथ एक नाम भी मिल गया। जी सैमा जी, ये बताइएगा आखिर में बताइएगा हमारे नाजरीन को आप क्या पैगाम देना चाहती हैं कैमरे में? नाजरीन को मैं एक यही पैगाम देना चाहूँगी कि आजकल ये जो हो रहा है कि माँ बाप की इज़्ज़त नहीं की जा रही, बूढ़े माँ बाप को घर से निकाला जा रहा है और बच्चे खुद घर में रह रहे हैं और माँ बाप जो है वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। खुदारा आप लोगों को जैसे लाड और प्यार से आपके माँ बाप ने आपको पाला है और आपकी हर ख्वाहिश पूरी की है जब आप छोटे थे, तो जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो भी एक बच्चे की तरह हो जाता है। तो मेरा यही एक आपसे मैसेज है कि प्लीज़ आप भी उनकी वैसे ही ख्वाहिशें पूरी करें जैसे कि वो हम लोगों की बचपन में करते रहे। जी, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। ठीक है, तो जी नाज़रीन, अब जल्द मुलाकात होगी आपके साथ मीडिया नेटवर्क न्यूज़ के प्रोग्राम हम और आप में एक नए मेहमान के साथ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।